किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, ज्यादा उत्पादन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो चीजें हैं धान की खेती में। पहली तो आपको अच्छी वैरायटी का चुनाव करना पड़ेगा, साथ ही साथ जब आप नर्सरी डालते हैं तो भाई साहब दो बातों का आपको नर्सरी में ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर आप नर्सरी में चूक जाते हैं, अपने धान की नर्सरी को सही तरीके से तैयार नहीं कर पाते हैं, उसकी इम्यूनिटी पावर नर्सरी में नहीं बढ़ा पाते हैं, तो आपके धान की फसल में आगे चल कर आप कितना भी उसमें खाद डाल दें, आपको उत्पादन कम ही मिलेगा। आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसी रिसर्चेबल वेराइटीज बताने वाले हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा किसानों के लिए तैयार की गई है, जो पूरे भारत के किसानों को काफी समय से शानदार उत्पादन दे रही है। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गढ़वासी है, तहसील कोट खावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। तो सर जी सबसे पहले देखो, वैरायटीज बताने से पहले बात करने वाले हैं यहाँ पे नर्सरी की, क्योंकि नर्सरी में पौधा निरोग तैयार होगा, इम्यूनिटी पावर यहीं पे बढ़ जाएगी। तो आपकी नर्सरी अगर सही तरीके से आप तैयार कर लेंगे तो आपको उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नर्सरी में मुख्य चीजें क्या ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या समस्याएं नर्सरी में किसान भाइयों के सामने आ सकती है? देखो किसान भाइयों, अपनी थोड़ी सी लापरवाही से, थोड़ी सी अपने जो लापरवाही कर देते हैं ना, उससे अपने को क्या क्या समस्या आ जाती है। जड़ गलन रोग लग जाता है, उगते ही जड़ गलन हो जाती है उसकी। तना रोग भी लग जाता है, तना गल जाता है उसका उगते ही, और उसमें कुछ लटें भी लग जाती है। काफी चीजें नीचे नीचे जड़ों गाड़ दे, जड़ गाढ़ रोग भी लग जाता है उसके अंदर, तो वो कभी ग्रोथ करता ही नहीं है पौधा, क्योंकि उसकी जड़ वहीं सिमट के रह जाती है। ये तीन चार चीजें जो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अपने आगे जाके नर्सरी में ऐसी समस्या अपने नहीं आए और पौधा ग्रोथ करे। वो पौधा एकदम अपने नर्सरी से ग्रोथ करके चलेगा, निरोग चलेगा, तो आगे जाके खेत में आपके ना अच्छा उत्पादन देगा वो। बिल्कुल। और इम्यूनिटी पावर आपको यहीं पे नर्सरी में बढ़ानी पड़ेगी। वो हम आपको बिल्कुल सटीक बताएंगे कि इम्यूनिटी पावर आपको कैसे बढ़ाना है, पौधे को मजबूत कैसे करना है, निरोगी कैसे रखना है, उसमें क्या क्या चीजें डालनी है, क्या क्या नहीं डालनी है, वो हम आपको क्लियर रूप से बताएंगे। बिल्कुल। तो सर जी अब आप बता दें, जब किसान भाई नर्सरी तैयार करे धान की, तो नर्सरी तैयार करने का क्या प्रोसेस रहना चाहिए अपना? देखो किसान भाइयों, जब बात आती है नर्सरी की तैयार करने की, तो प्रोसीजर की बात आती है। तो इसमें क्या है कि अपने को देखो कुछ सड़ी हुई गोबरी खाद भी पहले से मिलाना होता है उसमें। मिट्टी में जब सूखी मिट्टी होती है ना, उसमें पहले से मिलाना होता है, मिला के उसको छोड़ देना होता है। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना, सड़ी हुई गोबरी खाद, उसमें क्या लटका प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। तो ये नहीं कि आप साथ का साथ तुरंत मिलाओ और तुरंत मिलाने के बाद में आप नर्सरी की बुआई कर दो, ऐसा नहीं। उस पर धूप भी लगने दो, धूप लगने दो, पहले मिला दो उसमें। पर अपने को एक सटीक आइडिया रहता है कि अपने को इस जगह अपने को नर्सरी तैयार करनी है। उसमें पहले आप पोषक तत्व दे दो। कौन से पोषक तत्व? जो अपने गोबर, सड़ी हुई गोबरी खाद, ये रासायनिक नहीं, ये दे दो और उस पर धूप लगने दो और उसकी बुआई वाई करके तैयार रखने दो, तैयार कर दो आप। और तो उसमें धूप भी लगे, सब कुछ लगे, क्योंकि आप जस्ट आप सड़ी हुई गोबर की खाद दोगे ना, तो उसके अंदर लटका प्रकोप जरूर आ जाएगा, और लटका प्रकोप आया और आपकी सारी नर्सरी खराब हो जाएगी। दीमक का प्रकोप भी आ जाता है उसके अंदर जी, गोबर से। तो क्या है कि अपने को जो बिल्कुल सड़ी हुई मिट्टी टाइप की वो डालना है। इसमें भी अपने को सतर्कता बरतनी है। ऐसा नहीं आप उठा के गोबर के जो कंडे होते हैं उस टाइप के डाल दिए, उसमें तो आपके दीमक और लटका प्रकोप जल्दी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको मिट्टी में जो सड़ी क्लियर मिट्टी है ना, उसको डालना है। फिर उसके बाद में अपने को उसमें पानी चलाना है और उसकी बुआई वाई करके कंप्लीट करके। अब देखो बात जब आती है बीज डालने तक की नर्सरी के, तो दो प्रकार से होता है बीज। एक तो आप अंकुरित करके डालो जी, भाई आपने पहले अंकुरित कर लिया, फिर पानी चला दिया नर्सरी में बिजाई करके, तो आपके जल्दी अंकुरित हो जाएगा। या फिर उसमें फिर आपको ज्यादा पानी रखने की जरूरत नहीं है, भाई जैसे पानी डाल दिया और वो स्वयं जमीन सोख लेती है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर सुबह उसमें चलाना होगा। और ज्यादा भरा रह जाए, कड़ी मिट्टी है, तो पानी निकालना भी होगा आपको। तो क्या है कि, और जैसे कि आपको भाई अपन जैसे कि कर रहे हैं कि साहब हम तो अंकुरित तो नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट ही जमीन में ही बीज डालेंगे, तो आपको 24 घंटे पानी रखना पड़ेगा उसमें भरा हुआ जी, जब जाके वो अंकुरित होंगे। तो आपकी इच्छा, आप जो भी फार्मूला अपनाए वो अपना सकते हो। पर पहले इसमें क्या है, ये देखो बायोस्टीन का प्रयोग करना, बीज को बायोस्टीन से हमेशा उपचारित करना आप। क्योंकि वो जो बताया ना मैंने अभी कि जड़ गलन रोग लग जाती है और तना रोग लग जाता है, वो गलता है, वो फंगस के कारण गलता है वो। तो आपको क्या बीज उपचारित करना है। बीज उपचारित करने के बाद में ही अपन को
नर्सरी तैयार करनी है, उससे पहले नहीं। बावस्टिन कोई ज्यादा महंगे नहीं आते, आप भ्रमित हो कि बावस्टिन अपन ज्यादा महंगी आती है। कार्बोनोजेम जिसको बोलते हैं, साल्ट नाम है कार्बोनोजेम, वो कार्बोनोजेम आपको मिलाना, कोई जरूरी नहीं बावस्टिन ही लाओ, आप दूसरी कंपनी की भी ला सकते हो, मगर कार्बोनोजेम मात्रा होना चाहिए। कार्बोनोजेम आप उसमें मिला के बीज उपचारित करके और आप उसमें करो तो आपके दोनों रोग नहीं लगेंगे इसमें जी, दोनों रोग से आपके बचाव रहेंगे। अब दूसरी बात यह है कि जब अपने को लगाना है, नर्सरी की तो हमने बात कर ही ली पहले, भाई क्या करना क्या नहीं करना, मगर उसमें क्या है कि आपने सड़ी गोबर खाद पहले डाल दी, 1-1.5 महीने पहले धूप लगी गई उसके, और फिर इसमें क्या थोड़ा थोड़ा आपको डीएपी का प्रयोग भी करना है। डीएपी का प्रयोग इसलिए करना बहुत कम मात्रा में, क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस होता है और नाइट्रोजन यूरिया भी होता है। 18% यूरिया होता है और 46% उसमें फास्फोरस होता है, जो पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्रोथ के लिए। क्यों यूरिया जो काम करता है वो ग्रोथ के लिए करता है, कलर बना के रखता है, और जो पोषक तत्व जो फास्फोरस है पौधे को बहुत आवश्यकता होती है, तो थोड़ा कम मात्रा में, ऐसे नहीं आप भर के ही डाल दो, आपकी फसल ही आपका ग्रोथ ही नहीं करेगा, सब जल जाएंगे, क्योंकि उसमें यूरिया रहता है। तो बहुत कम मात्रा में से छींटना है, जैसे बीज की तरह छींटना उसको, और फिर उसके अंदर पानी चलाना है। इस तरीके से आपकी पौध तैयार हो जाएगी। 20-25 दिन के अंदर आपकी पौध तैयार कंप्लीट हो जाएगी, और उस 20 दिन के अंदर 10 दिन बाद में आपको एक स्प्रे और करना है। जब आपकी सब ये उग के 10 दिन बाद में उग जाएगी, वो 10-15 दिन बाद में, 20-25 दिन में तो आपके लगाने लायक हो जाती है पौध। तो 15 दिन बाद में आप क्या है कि एक बावस्टिन का बहुत कम मात्रा में 1 लीटर में आधा ml से भी कम पानी में बावस्टिन मिला के और स्प्रे करो उस पे जी, तो आपके फंगस का प्रकोप नहीं रहेगा। दूसरी बात, जो ही 15 दिन 16 दिन की जैसे आप लगाओ, भाई 20 दिन की हो गई तो उसको 2 दिन और रोक दो। 2 दिन पहले आप 19-19 का स्प्रे करना, 19-19 का स्प्रे करना, जो एनपीके आता है ना 19-19, उसका उसमें भी उसको भी बहुत कम मात्रा में, उसमें क्या है नाइट्रोजन भी आ जाती है, उसमें फास्फोरस भी आ जाती है और पोटास भी आ जाता है, तीनों चीज आ जाती है उसके अंदर। तो आप ये क्या है कि जो नर्सरी है वो मजबूत होकर चलेगी, मजबूत, और वो जो मजबूत होता है उससे कोई रोग भी नहीं लगता है। आप भी समझते हो कि जो धरती पे मजबूत चीज होती है ना कोई भी, उसके कोई आसपास नहीं आता है। तो तुम्हारे जो रोग है ना, पत्ती शोषक कीटाणु जो भी, वो तो फिर हम बाद में उसका स्प्रे भी बता देंगे, कीटनाशक का स्प्रे बताएंगे। मगर अभी क्या है कि इसमें क्या बहुत नाजुक पौधे रहते हैं, तो हम कीटनाशक क्या हमेशा गर्म करती है, पौधे को जला देती है, इसलिए क्या हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि पौधे पे आप क्या है कि कीटनाशक का स्प्रे करो। बिल्कुल सर, करीब 20-25 दिन में आपकी नर्सरी लगाने लायक, ट्रांसप्लांट करने लायक हो जाती है। बिल्कुल जी। तो सर जी ये तो बात हो गई नर्सरी की। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप कौन कौन सी वैरायटी का चुनाव करके इस बार ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो पहले नंबर पे आप कौन सी वैरायटी रखना चाहेंगे? तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जो अनुसंधान केंद्र द्वारा जो निर्मित की गई है किस्में, वो पूसा जी 1121 जो बासमती के रूप से जानी जाती है और अच्छी पैदावार देती है, और उसका मूल्य, मार्केट मूल्य भी बहुत अच्छा रहता है। इसका मार्केट मूल्य बहुत अच्छा रहता है, किसान भाई को लाभ होता है इससे जी। दूसरी पूसा आती है 1718, वो उत्पादन भी अच्छा देती है, इससे ज्यादा उत्पादन देगी और उसका मार्केट वैल्यू भी अच्छा रहेगा और किसान को अच्छा लाभ मिल जाता है इससे। बिल्कुल। तीसरी आ जाती है पूसा 1509, इसको लगाओ किसान, ये बहुत अच्छा उत्पादन देती है और ये लंबे समय में, पकती थोड़ी सी समय लंबा लेती है ये, मगर अच्छा उत्पादन देती है, बहुत अच्छा उत्पादन देती है। दूसरी बात कि अपन बात करेंगे कि सर आपने तो लंबे समय के लिए बता दिया, कम समय की बात करें तो पंथ 12 धान पंथ 12 किस्म के नाम से भी आती है, पूसा पंथ 12 उसके नाम से आती है। वो कम समय में और जल्दी पकेगी आपकी किस्म, उत्पादन भी बहुत बेहतरीन देगी ये, आप ये भी लगा सकते हो। जी जी सर जी, ये जो पूरी वैरायटी है जी, ये भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रमाणित की गई है? बिल्कुल, ये अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्मित की गई है और ये किसानों की उज्जवल भविष्य के लिए ये सारी किस्में तैयार है। आप इनका प्रयोग करा करो। आप हमेशा, हम भी किसान भाई, हम भी किसान, हम सोचते हैं यार अपन तो प्राइवेट कंपनी ले, नहीं, ये लगा के देखा करो आप। सर जो गवर्नमेंट के द्वारा रिसर्च किए जाते हैं, रिसर्च के बाद में बहुत रिसर्च होते हैं, उसके बाद में गवर्नमेंट कोई बीज निकालती है, तो इन चीजों को आप दिया करो। और बासमती चावल का तो पूरे इंडिया में महत्व है, पूरे इंडिया में महत्व है, ये तो बिल्कुल नाम से बिकता है जी। कोई हाइब्रिड वैरायटी हो जो किसान भाई को ज्यादा उत्पादन दे सके तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाइब्रिड वैरायटी भी आती है। हाँ, तो किसान भाई जब हाइब्रिड किस्म की बात आती है ना, तो पूसा सुगंध 5 नंबर से आती है,
दूसरी वैरायटी आती है अराइज 6201 6201, ये भी हाइब्रिड किस्म है। तीसरी किस्म है PB 1692 जी, PB 1692। और चौथी किस्म है सुकाराधान 1 सुकाराधान 1। ये आगे आपकी हाइब्रिड किस्म है। इनसे क्या है, हाइब्रिड किस्म का मतलब समझते हो किसान भाइयों, इनका धान, इनका बीज आपको मार्केट से लिए लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अपने पास से बो दिया। हाइब्रिड जितने भी किस्में होती है उनका हर साल नया बीज लगता है, वो कंपनी निर्माणित कर बनाती है उसको। जो देसी बीज होते हैं वो अपन खुद के घर से भी बो सकते हैं, मगर जो हाइब्रिड किस्में होती है उनमें उनको आपको केवल मार्केट से ही लाना पड़ेगा और उन्हीं को बीजना पड़ेगा जी। और ये अच्छा उत्पादन देती है और पैदावार भयंकर होती है, इनकी भयंकर पैदावार होती है और उत्पादन भी अच्छा देती है, मार्केट मूल्य भी अच्छा रहता है। इनके दाने में चमक अमक सारी चीजें अच्छी रहती है। सर जी, थोड़ा दोनों को कंपेयर में करना चाहूंगा, बासमती और हाइब्रिड दोनों में क्या अंतर रहता है, वो थोड़ा क्लियर कर दे किसान भाइयों को। देखो किसान भाइयों, बात आती है पैसे की। पैसे की बात आती है तो क्या है कि जो बासमती जो राइस होते हैं ना अपने, उनका मार्केट मूल्य बहुत अच्छा रहता है। और जो हाइब्रिड किस्में जो अभी बनी है उनको क्या जनता जानती भी नहीं है, इसकी चमक तो रहती है, मगर नाम से बासमती तो क्या है कि वो उधर क्या है उसको मार्केट मूल्य अच्छा मिलता है। इनका थोड़ा उत्पादन ज्यादा निकलता है तो मार्केट मूल्य इतना नहीं मिल पाता अपने को। उसका मूल्य, मार्केट मूल्य अच्छा मिलता है, जबकि वो फसल भी लंबी रहती है, लंबी अवधि में पकती है वो। और आप भी समझते हो जिस चीज का उत्पादन कम हुआ ना उसका मार्केट मूल्य अपने आप ही रहता है, जिस चीज का उत्पादन ज्यादा हुई उसका मार्केट मूल्य घट जाता है जी। तो क्या है कि बैठता दोनों बराबर का हिसाब है। उधर पैसा जब आता है ना दोनों का बराबर हिसाब बैठ जाता है। मगर हाइब्रिड किस्में क्या कि उत्पादन इतना देती है कि वो बासमती चावल को पिछाड़ देती है। बिल्कुल, हाइब्रिड में आपको उत्पादन ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलता है उसमें, और बासमती का आपको मार्केट मूल्य ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी, कई किसान भाई क्या सोचते हैं कि यार मुझे नर्सरी भी तैयार ना करनी पड़े और मैं डायरेक्ट खेत में बीज की बिजाई कर दूं, क्या ऐसी भी कोई वैरायटी आती है? बिल्कुल आती है किसान भाई, ऐसी वैरायटी भी आती है और कम समय में पक्का तैयार भी हो जाती है। CR धान 808 ये एक ऐसी वैरायटी है, डायरेक्ट खेत में पानी डाल के और आप डायरेक्ट बिजाई कर सकते हो और डायरेक्ट उत्पादन ले सकते हो इससे। CR धान 808 ये एक ऐसी वैरायटी है जिसको आपको नर्सरी करने की जरूरत नहीं है। आप नर्सरी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करो डायरेक्ट भी कर सकते हो तो कर सकते हो। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप खेत में डायरेक्ट बिजाई कर सकते हो इसकी। सर जी, ये जो वैरायटी आप बता रहे हैं डायरेक्ट आप खेत में बिजाई कर सकते हो, या पकने में ज्यादा टाइम लेती है, कम टाइम? बिल्कुल ये कम लेती है पकने में। ये बिल्कुल सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया बीच में कि सर ये पकने में, ये बहुत कम समय में पक जाएगी और बहुत जल्दी पकेगी आपकी। ये डायरेक्ट भी आप खेत में बिजाई कर सकते हो CR धान 808 का, और जल्दी भी पकेगी आपकी। ये 90 से 95 दिन में पक के तैयार हो जाएगी आपकी ये फसल। बिल्कुल, और उत्पादन भी अच्छा देगी। ऐसा नहीं भाई आपको उत्पादन नहीं मिलेगा, उत्पादन भी अच्छा देगी ये फसल। बिल्कुल सर। तो सर जी, वीडियो के अंदर में कोई विशेष टिप्स आप धान की खेती के बारे में किसान भाई को देना चाहें तो दे सकते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, मैं यही देना चाहूंगा। देखो पहले बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं आपके साथ में जुड़ा रहूंगा जी। बिल्कुल आपको समय समय पे मैं जानकारी देता रहूंगा, ये मेरा वादा है। दूसरी बात जो हमने बताई है ना, जो दवाइयाँ बताई है, फंगस की बताई हमने आपको, हमने नर्सरी का तरीका बताया है, किस्में बताई है, इनको आप वीडियो को 2 बार देखना, किस्म का चुनाव करना, और जो आपके क्षेत्र में अच्छी सक्सेसफुल किस्म है जो आप प्रैक्टिकली कर रहे हो, भाई अच्छा धान हमको दे रही है, आप वो भी ले सकते हो। ये नहीं कि हमारे कहने से आप लगा रहे हो, और आपके जो प्रैक्टिकली देखो सबसे ज्ञान, सबसे महत्व ज्ञान होता है प्रैक्टिकली ज्ञान जी। जो प्रैक्टिकली ज्ञान होता है ना वो सबसे बेस्ट मानता हूं मैं तो। ये तो हमने बता दिया, जो सरकार अनुसंधान केंद्र से जो सभी किस्में तैयार हो रही वो बता रहा हूँ, हाइब्रिड भी बता दिया आपको, वो किस्म भी बता दिया जो डायरेक्ट खेत में बिजाई भी। तो ये चीजें आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं भी, आपको खुद थोड़ा अलग हटके इन चीजों का भी प्रयोग करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो। और आपने कुछ प्रैक्टिकल कर रखा, अच्छा उत्पादन दे रखी है, वो भी लगाओ, मगर थोड़ी सी जमीन में ये भी लगा के देखो और कंपटीशन करके देखो कौन सा अच्छा उत्पादन दे रही है। हम बता रहे हैं जो अच्छा उत्पादन दे रही है तो छोड़ो उसको जी। बिल्कुल सर, फिर इसको लगाओ तो आपको मूल्य भी मिले, समय भी कम लगे और अच्छा उत्पादन भी हो। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज के वीडियो में आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई के लिए शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान जी। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और खेती किसानी से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो भाई साहब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।
तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।